दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। पूरा श्रावण मास जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन इसमें सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर सजाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हो, आर्थिक परेशानियां हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण ही माता पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को पाया था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना गया है। दोस्तों, जब हम सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं, जैसे कि सावन के सोमवार में हम भगवान की किस तरह से पूजा करें, भगवान की जब पूजा करें तो उन्हें क्या फूल चढ़ाएं और कौन सी चीज़ों का भोग लगाएं, क्या फल चढ़ाएं और क्या क्या पूजा की सामग्री होनी चाहिए। शिवलिंग पर हम सोमवार के दिन किस तरह से जल चढ़ाएं जिससे कि भगवान शिव की कृपा हमें मिल पाए। इस दिन जब हम व्रत रखें तो व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और साथ ही व्रत का पारण हम किस तरह से करें। आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे, तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से है और सावन की समाप्ति भी सोमवार को ही यानी कि 19 अगस्त को होगी। सावन की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पे शुरू होगी। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए 22 जुलाई को सावन शुरू होगा और पहला सावन का सोमवार भी 22 जुलाई को पड़ेगा। ऐसे में हम पहले सावन के सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखेंगे। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे, अर्थात हमको 5 बार सोमवार के व्रत करने का मौका मिलेगा इस बार सावन में, और भगवान को प्रसन्न करने का मौका मिलेगा। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करी जाती है। शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाई जाती हैं जिनको चढ़ाने से शिव जी की हमें कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो शिवलिंग पर हमें भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान शिव का और सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल चढ़ाएं और पूजन सामग्री चढ़ाएं। भगवान शिव की आरती करें और भोग लगाएं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान शिव का अधिक से अधिक इस दिन ध्यान करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। दोस्तों, सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा के लिए हमें कच्चा दूध, गंगा जल, दही, घी, चंदन, बेलपत्र, अक्षत, भस्म, रुद्राक्ष, शहद, भांग, धतूरा, शक्कर, लौंग, इलायची, फल, केसर, शमी के पत्ते, पान, सुपारी, इत्र, पंचमेवा, कपूर, धूप, दीप, शिव जी के प्रिय फूल और सोमवार की व्रत की कथा की पुस्तक, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं पूजा में। हमें इस दिन भगवान शिव के ऊपर ये सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर जब पूजा करें तो शंख से भूलकर भी जल अर्पित ना करें, और भगवान शिव को केवड़े और केतकी का फूल भी भूलकर ना चढ़ाएं। दोस्तों, जब भी हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो कभी भी तुलसी दल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तुलसी का दल नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है और ना ही नारियल के पानी का इस्तेमाल होता है। आप भगवान शंकर को नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी उन्हें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
दोस्तों, माना जाता है कि व्रत रख करके विधि विधान से जो इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनको मनचाहा वर मिलता है। इस दिन भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करना बहुत खास माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम सोमवार की पूजा में कौन से फूल चढ़ाएं जिससे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। इसमें पहला है धतूरे का फूल। सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को धतूरे के फल के साथ साथ फूल भी चढ़ाना चाहिए। अगर पति पत्नी मिलकर के भोलेनाथ की पूजा करें और धतूरे का फूल चढ़ाएं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, आपके कोई संतान नहीं है, तो भी धतूरे का फूल चढ़ाने से आपको लाभ मिलता है। इसके साथ ही भगवान शिव को सोमवार के दिन आंकड़े का फूल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आंकड़े के फूल को आक का फूल भी कहते हैं। लाल और सफ़ेद आक के फूल भगवान शिव पर चढ़ाने से आपको रोगों से छुटकारा मिलता है और आपकी आयु लंबी होती है। इसके साथ ही भगवान शिव को सोमवार के दिन हरसिंगार के फूल चढ़ाना भी फायदेमंद होता है। हरसिंगार के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। ये फूल चढ़ाने से आपके घर में सुख और शांति का आशीर्वाद भगवान शिव से मिलता है। भगवान शिव को बेले का फूल भी बहुत प्रिय है। अगर आप सोमवार के दिन बेले के फूल भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपको सुंदर सुयोग वर की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भगवान शिव को बेले का फूल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, चमेली के सफ़ेद फूल भी भगवान शिव को बहुत पसंद है। इस फूल को चढ़ाने से भोलेनाथ मनचाहा वर देते हैं। माना जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वाहन का सुख मिले, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपके पास नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप चमेली का फूल शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आप वाहन ले पाएंगे। दोस्तों, ये थी जानकारी कि भगवान शिव को हमें कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन हम शिवलिंग पर किस तरह से जलाभिषेक करें जिससे कि हमें फलों की प्राप्ति हो। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव के ऊपर भार काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में माता पार्वती के साथ माता गंगा दोनों मिल के भार संभालती हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन कांसे, तांबे या फिर चांदी के 2 लोटे में जल भर करके हमें भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अगर 2 लोटे नहीं हैं तो आप एक पात्र के ऊपर कटोरी भी रख सकते हैं, लेकिन 2 पात्रों का यानी 2 बर्तनों का होना जरूरी है। इसके बाद दोनों से एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर समस्या को हर लेते हैं। भक्त को धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं, घर में खुशहाली आती है और सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो सावन के सोमवार के दिनों में 1 लोटा जल में कुछ बूंदें आपको गन्ने के रस की मिला लेनी चाहिए। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद धीरे धीरे से आप जल अर्पित करें भगवान शिव को और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहें। इसके बाद अंत में दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी मनोकामना शिव जी से कहें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनचाही मुराद पूरी होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख किस ओर होना चाहिए। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार है। ऐसे में इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से रास्ते में अवरोध आता है, इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान शिव का बाया अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना भी चाहिए। इसलिए कभी भी जल चढ़ाते समय तेज धारा न अर्पित करके बल्कि धीरे धीरे चढ़ाएं और शिव मंत्र का जाप करें। हमेशा तांबे, कांसे या चांदी के पात्र से ही जल लेकर के चढ़ाएं और सबसे पहले जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जो कि गणेश जी का स्थान माना जाता है। जल चढ़ाते समय गणेश जी का मंत्र बोलें। दाईं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। दाएं और बाएं दोनों ओर जल चढ़ाने के बाद जलहरी के बीचों बीच में जल चढ़ाना चाहिए, जो कि शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है।
अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलाधारी के गोलाकार हिस्सा में जल चढ़ाएं। इस स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं और अंत में शिवलिंग में धीरे धीरे शिव मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग में जब जल अर्पित करें तो बैठकर अर्पित करें। माना जाता है कि खड़े होकर जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही पूजा का फल देते हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा करने के बाद शिव जी को खीर का भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि खीर उन्हें अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन चावल की खीर का भोग लगाने से कुंडली के चंद्र दोष समाप्त हो जाते हैं और जिसके चलते मानसिक तनाव से सदैव के लिए मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सावन माह में भोलेनाथ को 5 प्रकार के ऋतुफल भी चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऋतुफल चढ़ाने से संतान से जुड़ी हुई सभी मुश्किलों का अंत होता है और साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को नाशपाती भूलकर भी ना चढ़ाएं, क्योंकि नाशपाती भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती है। सावन के सोमवार के व्रत को लेकर के हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि कुछ गलत खा लेने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन फलाहार करना चाहिए। मौसमी फल जैसे कि केला, सेब और आम आप खा सकते हैं। इस दिन कच्चा नारियल, दूध, दही, छाछ और लस्सी भी फलाहार में आप शामिल कर सकते हैं। आप व्रत में लौकी, साबूदाने की खिचड़ी या खीर भी खा सकते हैं। कोशिश करें कि सावन के सोमवार के व्रत में आप नमक नहीं खाएं, लेकिन अगर खाना ही है तो सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आप उबले हुए आलू की टिक्की या हलवा भी फलाहार में खा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपको इस दिन व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सावन के सोमवार के दिन आपको हरी सब्जियों का सेवन, बैगन, परवल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप इस दिन तामसिक भोजन को भूल से भी ना खाएं। आपको चाहिए कि व्रत में आप ज़्यादा मसाले और बेसन की चीज़ों का सेवन भी ना करें और ना ही साधारण नमक का सेवन करें। इन सब चीज़ों का सेवन आपके व्रत को भंग कर देगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन में शिव पूजा निशिता काल मुहूर्त में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में सावन के सोमवार में व्रती को पूरे दिन शिव भक्ति करके अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना उत्तम रहता है। सावन के सोमवार का जब आप व्रत खोलें तो भूल कर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण ना करें। इससे आपका व्रत अधूरा रह जाएगा और व्रत का शुभ फल नहीं प्राप्त होगा आपको। व्रत जब आप खोलें तो सात्विक भोजन के साथ ही खोलें। दोस्तों, विवाहित स्त्री, पुरुष, कन्या सभी को सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से आपको बहुत लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, अगर विवाहित स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। सावन के सोमवार का व्रत रखने से अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से व्यक्ति बच सकता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, बीमारियां बनी रहती हैं, तो सोमवार के दिन व्रत रखने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस व्रत को रखने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। सावन के सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर के साथ साथ शनिदेव और चंद्रदेव की कृपा भी हमें मिलती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष या फिर सर्प दोष है तो अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो आपके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति पाने के लिए भी सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सावन के सोमवार के व्रत के विषय में। तो दोस्तों, आप भी इन नियमों के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत रखें और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।